चलिए अब खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां राजनांदगांव में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि ये देश में ऐसी पहली बार है जब भाजपा को पीएम मोदी की गारंटी पर एक विधानसभा चुनाव राज्य में घोषणा पत्र जारी करना पड़ा। इससे साबित होता है कि जनता को भाजपा पर भरोसा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल की सरकार ने सभी धर्म जाति के लिए काम किया है। ईडी का सहारा लेकर महादेव ऐप की आड़ में झूठे आरोप लगाकर भूपेश बघेल को बदनाम किया जा रहा है। पटोले ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक डॉक्टर रमन की भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार सभी को याद है। अब छत्तीसगढ़ में भाजपा की लीडरशिप बची नहीं है। बता दें कि प्रेस वार्ता में कुलबीर सिंह छाबड़ा, सुरेंद्र दास वैष्णव, महेंद्र यादव के साथ कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हो रहा है उसमें भारी सीटें लेकर कांग्रेस की सरकार पुनः आएगी। कम से कम 85 सीटें यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी। पहले राउंड में भी लास्ट जब चुनाव हुए थे तब 20 में से 19 सीटें कांग्रेस ने जीती। इस बार भी वो आंकड़ा बरकरार रहेगा और समय आए तो बढ़ जाएगा। एक सेकंड थिंग है कि जिस तरह से भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था हो, किसानों को मदद हो, युवाओं को मदद हो, धार्मिक जो व्यवस्था हो उस सबको संभालने का काम जिस तरह से किया और छत्तीसगढ़ की जो शान बढ़ाई है, इसका गर्व छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल की करती है। और मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ आज सबसे एक अच्छा प्रगत स्टेट कर सामने आ रहा है और छत्तीसगढ़ की जनता एक बार कांग्रेस की सरकार इस तरह का आवाज पूरे छत्तीसगढ़ में उठा रही है। मुख्यमंत्री पर जो महादेव ऐप पर आरोप लगा है, देखो, ये जो दुबई में बैठा हुआ जो शंशा है, ये तो बीजेपी की समझ चले गया था। एक ये तो भूपेश जी के सरकार में आने के बाद नहीं गया, पहले ही गया। एक दूसरा, हमने उस सटोरी को पकड़ने की पूरी भूपेश बघेल जी की सरकार ने कोशिश की, लेकिन जब हम यूपी पहुंचे, हरियाणा में पहुंचे, छत्तीसगढ़ की पुलिस, तो यूपी की पुलिस ने छत्तीसगढ़ के ही पुलिस के ऊपर कार्रवाई की। तो बीजेपी को ये डर था कि जो पकड़े जाएंगे तो बीजेपी के जो चेहरे हैं जो छत्तीसगढ़ में वो सामने आएंगे, और उस डर के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस को गुड़गांव में कार्रवाई करने नहीं दी गई। जय शाह कौन है आपको सबको पता है, आज क्रिकेट का बॉस बना बैठा हुआ है, और उसी आधार पर ये सटोरी पूरे ताकत के साथ काम करते हैं। तो बीजेपी झूठे आरोप लगाकर भूपेश बघेल जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई असर नहीं होगा। भूपेश बघेल क्या है, भूपेश बघेल की सरकार ने क्या काम किया है, ये छत्तीसगढ़ की जनता को पूरी मालूमात है। और जितना दबाव और इस तरह के झूठे आरोप ये लगाएंगे उसका फायदा कांग्रेस की होगा। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता बचे नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री को खुद घोषणा पत्र अपने साइन से देना पड़ा। अब वो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे तो देश के प्रधानमंत्री है, पूरे देश की जनता को क्यों नहीं दे रहे? क्या छत्तीसगढ़ की जनता को जुमला दे रहे हैं? 2014 में जो 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए हम गरीबों के खातों में डालेंगे, तो पुनः वो जुमला ये छत्तीसगढ़ की जनता को पूरा याद है। ये जुमलेबाज लोग है, इनके जुमले में नहीं पड़ेंगे। जिस तरह से किसानों के बारे में झूठ बोल रहे, ये देश के किसानों को क्यों नहीं दे रहे? जब से नरेंद्र मोदी की सरकार देश में आई तब से किसानों की आत्महत्या बड़े पैमाने पूरे देश में बढ़ी। इनकी जहां जहां सरकार है, यूपी में है, वहां सबसे